पुराण की जय हो। प्यारा तो बहुत है, प्यारे तो हम भी अपने माँ बाप को बहुत है। अब माँ बाप बहुत प्यार भी करते हैं, बावजूद उसके जैसा चाहते हैं बच्चे को बना लेते हैं क्या? प्यार होना एक बात है और निर्माण करना एक बात है। ये पावन प्रज्ञा पुराण की कथा दोनों सूत्र को शामिल की हुई है, प्यार भी करती है और निर्माण भी करती है। आपको एक बहुत प्यारा उदाहरण दे रहे बच्चे हैं, आप लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपके अंदर भूख हो, जिज्ञासा हो। ये भूख जिज्ञासा थोड़ी सी है जो आप यहाँ चल करके आ गए हैं, लेकिन ये भूख और जिज्ञासा होनी चाहिए। सुनना कैसे, इसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल, एक कायदे से एग्जाम्पल आज आपको देते हैं। पहला, बेटा एक पिंजड़ा था, उस पिंजड़े में एक अमरूद का ऊपर पेड़ था, उसके नीचे पिंजड़ा था और उस पिंजड़े में एक चिंपैंजी बंद था। चिंपैंजी बंदर की प्रजाति से बड़ा चिंपैंजी था। वो चिंपैंजी उस पिंजड़े में बंद था और उसका मास्टर ट्रेनर आता था। गुरु कह लीजिए, मास्टर ट्रेनर कह लीजिए, बॉस कह लीजिए, वो आता था और रोज वहीं पर एक डंडा से अमरूद तोड़ता था। लोहे का रॉड था, कई रॉड मिलकर के जुड़ा हुआ था, तोड़ता था और अमरूद तोड़ के बंदर खाद को देता था, अपने भी खाता था, बंदर भी खाता था। और फिर रॉड को अलग अलग जहां से जुड़ा था सब अलग अलग करके 5-7 भाग में करके वही डंडा रख करके अंदर चला जाता था। यह रोज करता था, ध्यान दीजिएगा। उसका बॉस, उसका मास्टर, उसका गुरु रोज आता था, रोज अमरूद तोड़ता था, अपने भी खाता था, बंदर को भी, चिंपैंजी को भी खिलाता था, खेलता था, जाता था डाला लगा करके। और इस क्रिया को रोज देखता था वो बंदर। जैसे आप आज 3 दिन रोज देख रहे हैं, प्रज्ञा पुराण की कथा सुन रहे हैं, रोज बंदर सब कुछ देखता था, सब कुछ देखता था, वैसे ही देखता था जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन महीनों बाद वो नहीं आया। कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? उसका गुरु। वेरी गुड, ताली बजाइए बच्चों के लिए, इतने ध्यान से सुन रहे थे। उसका गुरु नहीं आया, उसका मास्टर ट्रेनर नहीं आया। अब एक दिन जब सुबह नहीं आया तो बंदर को धीरे धीरे दोपहर तक भूख लगी। उसको लगा कहीं फंस गए होंगे, शाम तक आएंगे। शाम तक भी नहीं आया। अब तो उसके पेट की हलचल और बढ़ गई। अब देखिए, शाम तक भूखा है, तड़प रहा है, लेकिन आदत क्या पड़ी हुई है, गुरुजी आएंगे, तोड़ के देंगे तो खाएंगे। रोज देखता था। अब अगला दिन सुबह आ गया। अगले दिन सुबह, ध्यान देना बेटा, अगले दिन सुबह भी उसके ट्रेनर नहीं आए। अब दोपहर होते होते उसके पेट में चूहे कूदने लगे। उसको लगा कि अब कुछ करो नहीं तो मर गए। अब तो मरो और करो का करो और मरो का प्रश्न है बेटा। याद रखना, एक कहावत है, ऐसे ही नहीं बनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता पैदा ना हो, भूख पैदा ना हो, इच्छा पैदा ना हो, जिज्ञासा पैदा ना हो, पूरी दुनिया तुमको मर जाएगी। सिखाने के लिए कभी सीख नहीं पाएंगे हम, मर जाएगी। आपकी इच्छा नहीं है, एक ही क्लास में बैठे रहिए, 100 बच्चे होते हैं, कोई ऊपर पहुंच जाता है, कोई जमीन पर बैठे, कोई और नारकी अपनी जिंदगी बना लेता है। इच्छा है कि नहीं है सीखने की, जानने की? वो ललक है कि नहीं, जिज्ञासा है कि नहीं, भूख है कि नहीं? अपनी भूख को मत मरने देना। हुआ क्या, जब चरम पर भूख लगी, मरने की स्थिति आ गई, तब उसकी खोपड़ी काम की, बुद्धि काम की। अरे हम तो झूठा परेशान है। इतना किस लिए परेशान है? अरे हमारे ट्रेनर भी यही डंडवे तो उठाते थे और जोड़ करके और अमरूद तोड़ करके खाते खिलाते थे, ये तो हम भी कर सकते थे। 2 दिन से परेशान है। देखिए, जब इच्छा पैदा हुई, जब एकदम आवश्यकता चरम पर हुई, तो बुद्धि काम की और उसने डंडा उठाया। रोज देखता था डंडा को जोड़ना, लेकिन वो क्रम से उस डंडे को जोड़ नहीं पाया। देखता रोज था बेटा, लेकिन सीख नहीं पाया। सालों साल देखता रहा, रोज एक ही काम को देखता रहा। सालों साल हम कथा सुनते हुए पूरा जीवन समाप्त कर दिए, लेकिन कुछ पाए नहीं, कंगाल के कंगाल रह गए, क्योंकि अंदर भूख नहीं थी, इच्छा नहीं थी, जिज्ञासा नहीं थी। और लाख प्रयास करके मर गया, लेकिन अंत तक डंडा जोड़ नहीं पाया, अमरूद तोड़ नहीं पाया। जब हार थक के मरने में आ गया कि अब तो मौत सुनिश्चित है, उसी समय उसके मास्टर ट्रेनर आए। कौन आए? मास्टर ट्रेनर, गुरुजी आए। गुरुजी आए, गुरुजी ने डंडा जोड़ा। रोज की तरह आज भी बंदर देख रहा था। गुरुजी ने डंडा जोड़ा बेटा और अमरूद तोड़ा, डंडा अलग करके फेंक दिया, लेकिन अमरूद उसको नहीं दिया, खुद खाए और निकल गए बाहर। अब तो ज्यों बाहर गुरुजी गए, चट खट से बंदर ने डंडा उठाया और जो जिंदगी भर में नहीं सीख पाया था
वो काम उसने एक झड़के में सीख लिया था कि पता था कि सीख गए तो बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और एक ही झटके में उसने डंडा छोड़ लिया और खट से अमृत तोड़ लिया और खा करके अपनी जिंदगी बना ली, जिंदगी बचा ली। मैं कहना यही चाहता हूं, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक भूख नहीं होगी, जब तक चाहत नहीं होगी, तब तक भगवान भी आ जाए तो आप भगवान का लाभ उठा नहीं पाएंगे। जाने कितनों के जीवन में आके चले गए, सामने से पहचान ही नहीं पाया, मतलब ही नहीं, क्योंकि तो लापरवाही में खड़ा था। और ऐसी लापरवाही में हम जिंदगी बिता दे रहे हैं, रोज कथाएं सुन रहे हैं, रोज समय निकाल रहे हैं और उस कथा के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। कथा सुननी कैसी है, उसके लिए प्रसंग लेते हैं। आज